और परिणति तो नाम व्याप्ति श्रोते शब्द चिन्ह मात्र भूते भवतु समय सार व्याख्याये समय सारथी ग्रंथाग्रह कर्ता कर्मकार और उसकी 74 नंबर की कथा स्वाध्याय में है। यहाँ आचार्य देव को ये बताना है कि आश्रम के मिटने का काल, आश्रम की प्रवृत्ति का अभाव होने का काल और ज्ञान होने का काल एक ही है, अलग अलग नहीं, ये बताना है। क्योंकि वास्तव में आत्मा आश्रमों का कुछ करता ही नहीं। आत्मा तो जो कुछ करता है वो अपने में करता है, आश्रम में क्या करे। माने आश्रम जब होते हैं तब भी आत्मा उनको नहीं करता है, ठीक है। और जब वो अपने में जाता है, जब नहीं होते हैं आश्रम, तब भी उनमें कुछ नहीं करता है। क्या करे, बोलो पढ़े। ये तो वास्तव में ज्ञायक है ना, आश्रमों का जानने वाला है। जब ये अपने में गया तो उस समय आश्रम उत्पन्न नहीं होते हैं। दूसरी बात तो ये आश्रम है ही नहीं वहां, ये बात है। इसलिए कहा जाता है कि आश्रमों से निवृत्ति का होना और ज्ञान का होना वो एक ही काल में है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, जैसे उसमें लिखा ना पहली गाथा जो आई कि आत्मा और आश्रम का अंतर जब तक नहीं जानता तब तक ही आश्रम में प्रवृत्त होता है, ठीक है। और जब आत्मा और आश्रम को अलग अलग जान लेता हो तो प्रवृत्त नहीं होता। इससे सीधी बात ये हो गई ना। तो वो जानना जरूरी है कि मैं क्या हूँ और आश्रम क्या है। इसलिए यहाँ 74 नंबर की गाथा में आश्रम का स्वरूप फिर एक बार बताया। वे अध्रुव है, अनित्य है, अक्षण है और जीव में निबद्ध है, जीव नहीं है। ये जीव अज्ञान के कारण उन्हें अपना मान रहा है, मैं ऐसा मैं मानता है, पर वे मैं हूं ही नहीं ना, वे तो निबद्ध है। जीव जो सत्स्वरूप वस्तु है, जगत सत्स्वरूप वस्तु है, ज्ञान चेतना स्वभावी है,
उसमें ये आश्रम निबद्ध होते हैं लाख और वृक्ष की भांति। ये कल ये विषय चला। अब देखिए इसके जो विशेषण दिए हैं आश्रम के, तो पहला विशेषण यहाँ पर है तीसरी लाइन में, आश्रम मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव है। हाँ, ये अध्रुव, अध्रुव और अनित्य दो शब्द आए ना, तो अध्रुव का मतलब क्या हुआ? आश्रम घटते बढ़ते रहते हैं। कैसे बताया उसे? जैसे वो, हाँ, अपन ने देखा होगा हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती रहते हैं पांडे जी, तो वहां बगल में एक स्क्रीन रहती है, तो स्क्रीन पे उसके हार्ट वगैरह की वो स्थिति चलती रहती है। क्यों? तो वो स्क्रीन पे दिखती है ना, तो वो स्थिर है कि बदल रही है हर क्षण? वो ध्रुव है ही नहीं। हाँ, 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 बिल्कुल। तो ऐसे ही आश्रम जो पुण्य पाप के भाव है, वे ध्रुव नहीं है, वे हर समय घट बढ़ रहे हैं, हर समय। और आत्मा का स्वभाव, आत्मा घटता बढ़ता है। तो त्रिकाल एक रूप चेतना 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 चेतना, ज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय, स्थिर एकदम ध्रुव, ज्यो का त्यों, उसका ज्ञायक बना ज्यो का त्यों है। मतलब समझ में आया ना? ये आश्रम और आत्मा का अंतर। यहाँ मृगी के वेग की भांति, और उस समय इस तरह की चीजें तो थी नहीं जो आचार्य देव इसका दृष्टांत लेते। तो मृगी माने नहीं, वो मृगी जो आती है ना, अच्छा वो, अच्छा, हाँ, उसको मृगी कहा है। मिर्गी जो आती है ना, तो वो स्थिर नहीं होती है कि हाथ पैरों में कंपन होता है ना, वो कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो कम। मृगी के वेग की बात, अध्रुव, बढ़ते रहने, बढ़ते घटते होने से अध्रुव है। चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। जीव का जो स्वभाव है वही तो जीव है ना, चेतना स्वभाव, वो ध्रुव है, उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है। चाहे निगोद में होए तो, और मनुष्य पर्याय में होए तो, और सिद्ध अवस्था में, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष में जाए। जो ज्ञायक भाव है, चैतन्य स्वभाव है, वो त्रिकाल एक रूप है। बोलो भैया नवीन भाई, समझ में आया? अब दूसरा कहते हैं, आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति, ऐसा है कि वो जैसे मलेरिया होता है ना पांडे जी, तो मलेरिया में कभी तो एकदम सर्दी लगेगी और कभी एकदम पसीना आ जाएगा, है? तो एक रूप रहता ही नहीं है, तो उसका आवेश
कभी तो गर्मी के रूप में हो गया, कभी सर्दी के रूप में, बदलता रहता है। ये आश्रम की दशा है। कभी तो पुण्य भाव ऊंचे से ऊंचा, कभी पाप भाव नीचे से नीचा, हर समय चलता है जीव को। हाँ जी, हाँ जी, उसका स्वभाव ही ऐसा है। ये जो राग द्वेष चलते हैं ना, इष्टनिष्ठ की कल्पना भ्रांति पूर्वक चलती है पांडे जी, भ्रांति से। ये जीव उसमें सुख दुख की कल्पना करता है ना पदार्थ, तो और सुख दुख की कल्पना करता है, तो ये तो ही भ्रांति। और फिर उनमें इसको रखना है, इसको हटाना है, ये अभिप्राय चलता है उसका। ठीक है, इससे द्वेष, इससे राग, इससे द्वेष, इससे राग। इसको पता ही नहीं पड़ता कि सूक्ष्म बात है, तो क्या हो जाता है। भ्रांति का पता नहीं है ना, भ्रांति का कहाँ पता है, भ्रांति का ही पता नहीं। और ये मैंने पहले भी कहा था, भ्रांति का कोई आकार नहीं है, बताया था मैंने। वो तो कसाय पता चलती है अपने, कोई कसाय हो, तो भ्रांति कहाँ पता चल रही है, वो तो गुप्त चीज है। अगर ये जीव स्वयं न समझे भ्रांति को पांडे जी, तो इसको कोई समझा ही नहीं सकता है। और एक पाप छोड़ दो और पुण्य करे, भ्रांति का उपाय नहीं करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि भ्रांति से, भ्रांति है मुझे और भ्रांति से मुझे कुछ नुकसान है। बोलो पांडे, वो भ्रांति को स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है कि भ्रांति, भले ही उसका लक्षण बताया जाता है, देह जीव को एक दिन, लक्षण बताया जाता है, देह जीव को एक दिन, ऐसे रात को आत्मा को एक दिन, एक लक्षण तो बताया जाता है, इसे पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे एकता कर रहा हूँ, भ्रांति की पता नहीं। तो भ्रांति तो ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानी ने लिखी है कि भ्रांति क्या थी और वो अब नहीं है। आया कि नहीं आया? तो भ्रांति के साथ वो कल्पना चलती है उसमें, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे लिए हितकारी है, अहितकारी, और उससे उसमें राग द्वेष चलते हैं, और ये परंपरा चल रही है, ये अंदर में वस्तु विद्यमान है और इसको ऐसा परिणाम चलता है। और जब वो भ्रांति टूटे तो वो कल्पना छूटे, तो राग द्वेष छूटे। आया कि नहीं आया? तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो जो पुण्य पाप के भाव है ना, वे निरंतर बदलते हैं, अनित्य हैं। माने कभी इतने ऊंचे पाप के भाव हो जाए, कभी इतने नीचे जो है वो पाप के भाव हो जाए, कभी पुण्य के भाव ऊंचे हो जाए, कभी पुण्य का भाव नीचे हो जाए, ऐसे अनित्य है वे पुण्य पाप। शीतदाह करके माने वो आवेश हमेशा नहीं रहता है, अनित्य है, बदलता रहता है। आवेश कैसा है वो शीतदाह का, वो अनित्य है, हमेशा नहीं रहता है। अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं और अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। हाँ, जब शीत का आवेश होगा तब दाह का आवेश नहीं होगा,
जब दाह का आवेश होगा तब शीत का आवेश नहीं। इसका मतलब ये है अनुक्रम से उत्पन्न। मिल गया भैया? मिल गया? चौथी लाइन देखो, 164 पेज पर चौथी। अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, ये एक साथ नहीं होते, इसलिए उसे कहा कि अनित्य है। विज्ञान घन जिसका स्वभाव है ऐसा जीव ही नित्य है। जीव का एक विज्ञान घन स्वभाव त्रिकाल है, नित्य है। आया समझ में? क्या कहा? नहीं आ रहा समझ लीजिए। पहले मूल बात याद करना कि आश्रम जो है जीव के साथ निबद्ध है, ठीक है। अब घटावड़ी काय में होगी? अनुक्रम से उत्पत्ति किसमें होगी? जीव में क्या आश्रमों में? ये जीव को जब तक उनमें एकत्व होती है तब तक उसे लगता है कि मेरे ही है, मैं ही हूँ। लेकिन जब भेद ज्ञान करे तब उसे पता चले कि ये तो ऐसे है, क्योंकि वे आश्रम भिन्न है ना। आश्रम आत्मा नहीं है। जब आत्मा ऐसा जानता है तो वो ये जानता है कि ये अनुक्रम से उत्पन्न होने वाले हैं। आया समझ? कब जानेगा? अपने ज्ञान में अपने आत्मा को जानेगा कि मैं ये हूँ, तब वो जानेगा ये आश्रम ऐसे है। हमें तो उसका ज्ञान कराया जा रहा है, इसलिए हम आत्मा और आश्रम का भेद ज्ञान कर सकते हैं। आया समझ? विज्ञान घन जिसका स्वभाव है ऐसा जीव ही नित्य है। अब तीसरा अशरण। जैसे काम सेवन से वीर छूट जाता है, उसी क्षण दारुण काम का संस्कार नष्ट हो जाता है। किसी से नहीं रोका जा सकता। ध्यान में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार आचार्य ने ये उदाहरण दिया, तो दूसरा कोई दृष्टांत था ही नहीं उनके सामने। जैसे अपने पास है, अभी अपन ने स्क्रीन का दृष्टांत लिया, उस समय आचार्य के सामने नहीं था, उन्होंने मृगी के वेग की बात ये दृष्टांत। इसमें मुझे एक दूसरा दृष्टांत ध्यान में आ, जैसे मोटरसाइकिल होती है ना, कार होती है ना, तो उसके पहिए कैसे चलते हैं? तो उनमें हवा भरी रहती है। अगर हवा निकल जाए तो उसकी गति बराबर रहेगी क्या? रहेगी गति, वो नहीं रहेगी, वो तो वहीं बैठ जाए। मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, ट्रक हो, होता है कि नहीं होता है? अब उसे कौन समर्थ है आगे बढ़ाने? वो तो हवा थी इसलिए चल रहा था वो टायर, अब टायर को आगे कौन बढ़ा? ऐसे ही इसमें ये आश्रम जो चलते हैं तो कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, जीव के द्वारा नहीं किए जाते हैं। तो कर्म का उदय जब तक है तब तक आश्रम है, तो कर्म का उदय छूट जाए तो आश्रम नहीं रहे। जैसे टायर में जब तक हवा है तब तक चले, और हवा नहीं हो तो वो
तो हवा की जगह है कर्म का उदय, और टायर की जगह यहाँ आश्रम। आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी तो आश्रम से निवृत्ति हो गई ना, आश्रम से निवृत्ति तभी हो गई बस, क्योंकि ये स्वयं है ना, अपनी सत्ता है क्या नहीं है, अपना चेतना स्वभाव है क्या नहीं है, ये त्रिकाल है क्या नहीं है, तो इसे यही तो ठहरना है, इसी में रुकना है। ये रुका कहाँ है, कहाँ ठहरा हुआ है ना, आश्रम में ठहरा हुआ है ना, अपने में ठहरा ही नहीं है, तो आश्रम में ठहरा है, उसे अपना माना है, उसी में रचा बसा है, तो वो आश्रम जिंदा है। और ये अपने में ठहरे तो वे आश्रम नहीं रहे, वे आत्मा के द्वारा नहीं होते हैं, आत्मा नहीं करता है उनको, ये तो कर्म के उदय से है, कर्म का उदय का अभाव हुआ और आश्रम का अभाव, इसलिए आश्रम को कोई शरण नहीं है, आश्रम को तो कर्म का उदय ही शरण है, आत्मा शरण नहीं है। क्या कहा? हाँ, आश्रम को किसकी शरण है, मतलब किसके आधार पर है, कर्म का उदय है तो आश्रम है, कर्म का उदय नहीं है तो आश्रम नहीं है। जैसे टायर में हवा है, मैंने टायर चल रहा है, तो टायर को हवा का शरण है, टायर की जो गति है उसको हवा का शरण है, जो उसमें हवा भरी हुई, हवा निकली और टायर रुका, अब उसे कौन चला, यही समझ लें। बोलो पांडे जी, और आत्मा को कौन शरण है भाई? आत्मा को आत्मा शरण है, आत्मा को ये शरण थोड़ी है। पुण्य पाप अधिकार में एक कलश आया है, नंबर का कलश है, उसमें ये शिष्य ने प्रश्न किया कि मुनिराज को पाप तो होता नहीं, और वे ये पुण्य के कार्य नहीं करें तो फिर उनको शरण कौन है, वे क्या करेंगे, करेंगे क्या? अरे 28 मूल का पालन नहीं करें, समिति का पालन नहीं करें, है, गुप्तियों का पालन नहीं करें, 6 आवश्यक का पालन नहीं करें, तो फिर वे करेंगे क्या? वे तो अशरण हो जाएंगे, उनको कुछ करने को ही नहीं रहेगा भैया, फिर उनका मुनिपना कैसे रहेगा? फिर उनका मुनिपना रहेगा कैसे भाई? क्यों भैया? तो मुनि तो यही है, मुनि का कर्तव्य है, मुनि तो यही करते हैं, इनके करने से वे मुनि है, ऐसा प्रश्न किया भैया। ओ, तो कह नहीं, मुनिराज को अपना आत्मा शरण है, वे अपने आत्मा में स्थिति करते हैं, वे तो उसमें रमण करते हैं, उससे उनका मुनिपना है, कोई 28 मूल गुण के कारण उनका मुनिपना नहीं है, 28 मूल गुण के कारण मुनिपना है, ये तो व्यवहारने का कथन है, उपचार है वो, उसमें 28 मूल गुणों में 6 आवश्यकों में समितियों में, गुप्तियों में, 12 प्रकार की तपों में, 22 प्रकार की परिसरों में, इनमें तो व्यवहार से मुनिपना कहा जाता है भैया। आया कि नहीं आया? कौन शरण है मुनिराज?
हमको तो आत्मा शरण है। क्या कहा? नहीं तो सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त होगी? कैसे होगी? सिद्ध अवस्था में क्या है? तो वो वहां अभी वैसी अवस्था मुनिराज की वहां है ना, उनको अपना आत्मा शरण है ना। आप क्या करते हैं? हाँ जी, कैसा इतना शानदार कलश लिखा है उन्होंने, इतना शानदार विषय उठाया है कि पाप तो न करें, पुण्य भी नहीं करेंगे तो मुनिराज को शरण कौन? कोई सारा सत्य नहीं है जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ कहते हैं देखो, इसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है 6वीं लाइन में, उसी क्षण आश्रम नाश को प्राप्त हो जाता है, रोका नहीं जा सकता। इसलिए वे आश्रम अशरण है। उन आश्रमों को कोई शरण नहीं है। कोई आश्रम आत्मा के आधार से हो, आत्मा में हो, आत्मा शरण हो, ऐसा नहीं है। वो तो कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, इसलिए आश्रम को कोई शरण ही नहीं है। और स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है। स्वयं रक्षित है ना, जीव स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। क्यों? क्यों? वो तो चेतना स्वभाव त्रिकाल है उसका। कैसा है वो? सत्स्वरूप है ना, उसकी सत्ता है ना। कल ये बात कही थी ना अपन ने। क्यों पांडे जी? जैसे वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष का मूल है क्या नहीं है, जड़ है क्या नहीं? लेकिन लाख का क्या मूल है? उसकी कोई जड़ ना हो। लाख की कोई जड़ ही नहीं है। ऐसे जीव तो त्रिकाल सत्य है, वो उसकी जड़ है, लेकिन ये तो त्रिकाल सत्य नहीं है ना आश्रम। वो तो आत्मा में एक समय के लिए उत्पन्न होते हैं, समय समय से। आत्मा जब कोई तो स्पर्श ही नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, मतलब ऐसी ये वस्तु खुल करके और ये आश्रम में अपना बने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहां से बिल्कुल बिल्कुल अपना, तो अपने गंतव्य को प्राप्त करेगा, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। भटका हुआ है। स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है, आश्रम शरण रहित। सहज 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 कहा ना, सहज माने अहेतु। मैंने एक दिन बोला था, जिसका कोई हेतु नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, अपने आप ही है, इसलिए वो स्वयं रक्षित है, त्रिकाल है, स्वभाव है उसका, वो सत्य है। अब आगे कहते हैं अगला पॉइंट, आश्रम सदा आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप है। क्या भैया, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ। जैसे नमक है ना, तो नमक का स्वभाव क्या है? तो आश्रम है, तो आश्रम कोई वस्तु है क्या नहीं है? लेकिन वो वस्तु है तो उसका स्वभाव है कि नहीं है? तो आश्रम का स्वभाव कैसा है? जब देखो जब क्यों आश्रम का स्वभाव कैसा है? आश्रम का स्वभाव कैसा है? देखो, दुख कहीं बाहर है ही नहीं पांडे जी का। और जैसे दुख बाहर नहीं है कहीं भी, तो सुख भी कहीं बाहर है। कौन सा पदार्थ कि ऐसा है जिसमें सुख है, या कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें दुख है? बताओ।
जैसे नमक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें खारापन है, ठीक है। नींबू एक ऐसा पदार्थ है जिसमें खट्टापन है। ऐसे मिश्री एक पदार्थ है जिसमें मिठास है। ऐसे कोई पदार्थ बताओ जिसमें दुख, या जिसमें सुख हो। हम तमाम पदार्थों को जगत में दुख का कारण मानते हैं, तमाम पदार्थों को सुख का कारण मानते हैं। मतलब जो हमको अनुकूल लगे उसको मानते हैं, जो लगे उसको मानते हैं। अब वो अनुकूल प्रतिकूल तो परिणति अपनी परिणमित हो रही है, वो तो पदार्थ तो तटस्थ है, उसे तो कोई लेना देना। तुम अपने हिसाब से मान रहे हो ना, पदार्थ थोड़ी कह रहा है कि मैं सुखी करने वाला हूँ, मैं दुखी करने वाला हूँ। ये तो इसने ही अपनी कल्पना की है ना। पदार्थ तो कोई सुखी दुख सुख दुख का कारण है ही नहीं। न धन संपदा, न स्त्री पुत्रादि परिवार, न शरीर का बल। पंडित जी, कौन सी चीज सुख का कारण है? कौन है किसमें सुख है? सब होते हैं बिल्कुल, न दुख न सुख, कुछ नहीं। तो सुख दुख से रहते ही है। तो ये अपने से ही ऐसा मान रहा है ना, अपने से ही मान रहा है ना, कोई पदार्थ तो नहीं है, सुख दुख नहीं है पदार्थ। और इसकी ये अज्ञानमयी जो मान्यता है ना, ये ही इसका वास्तव में मूल दुख है, दुख का कारण। तो उससे वो आश्रम उत्पन्न हो, राग द्वेष उत्पन्न। और बताएं, ये पाप को थोड़ा धर्म के पास आए ना, पाप को उसका कारण मानता है, काय का दुख का कारण, और पुण्य को सुख का कारण नहीं मान रहा। पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, पाप करेंगे तो दुख मिलेगा। इसी संदर्भ में एक बात अगर कुमार जी ने अभी अध्यात्म तीर्थ बनना क्षेत्र से तो अध्यात्म का कैसी बनना की होगी ना। आया समझ में? क्या बोल रहा था? पाप पाप में दुख और पुण्य में सुख। तो पाप में दुख है क्या? पाप माने कर्म प्रवृत्तियां, पुण्य माने कर्म प्रवृत्तियां, शुभ प्रवृत्तियां है पुण्य रूप है, और वे पाप रूप है। तो वे दुख रूप है, सुख रूप है। वे तो जड़ है, अचेतन है, वो कैसे सुख दुख का कारण? उनमें सुख दुख है ही नहीं। आया कि नहीं आया? वो प्रवृत्तियां जो इस प्रकार की प्रवृत्ति में इस प्रकार खोजने में आ रही है, तो उनको तो खबर ही नहीं कि मैं कुछ नहीं, मैं तो जड़ अचेतन है, क्या है? और उनके निमित्त से बाहर में संयोग आते हैं जाते हैं। अब कोई संयोग सुख दुख का कारण है नहीं, सुख दुख रूप है ही नहीं। तो फिर कौन दुख का कारण कौन है और सुख का कारण कौन है? आश्रम जो है वे दुख रूप है, और आत्मा स्वयं सुख रूप है। और जब तक वे आश्रम मौजूद है ना, तो वे आत्मा का स्वभाव जो सुख है उसका घात करते हैं, तो व्याकुलता रूप है, दुख रूप है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आकुलता है ना, ये दुख है ना है? तो वे आश्रम जो है वे आकुलता रूप है, बस अब ये समझ लो, इसलिए वे दुख रूप है। और आत्मा, आत्मा तो सुख का निधान है भाई, सुख का पिंड आत्मा। बस दुख और सुख जब याद करना तो दो चीजें याद करना, आश्रम वो दुख और आत्मा वो सुख। इसलिए आश्रम हट जाए तो आत्मा अकेला रह जाएगा तो सुखी होगा कहीं।
तो सुखरूप परिणमन करेगा। अभी वो सुखरूप परिणमन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आश्रम बैठे हैं। और आश्रम को न्योता देने वाला कौन है? विजय स्वयं ही अपने अपने को भूल करके। देखो, आश्रम सदा आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप है, और सदा निराकुल स्वभाव वाला होने से जीव अदुख रूप अर्थात सुख रूप। ठीक है, जीव सदा सदा आकुलता से रहित है। हाँ जी, क्योंकि आकुलता तो उसमें है, आश्रव में। आत्मा में आकुलता है ही नहीं। बस अनाकुलता का मतलब सुख है। पांडे जी, सुख क्या चीज है? हाँ जी, हाँ जी, वो सुख शक्ति का वर्णन है ना उसमें, 45 शक्तियों में। अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। बस सुख क्या है? सुख क्या है? बार बार याद करो भैया। आकुलता का न होना, बस इसका नाम सुख है। आकुलता का न होना, इसका नाम सुख है। क्या कहा? आकुलता का, बस इतनी सी बात है। आकुलता का न होना। अब सुख कहाँ से लाओगे भैया? सुख सुख क्या है? क्या है? आकुलता नहीं है ना, इसका नाम सुख है। मेरे को हो रहा है कि मेरी अवस्था में भी कीड़ा इतना इतना बढ़ रहा है ना, ये संबंधी उपेक्षा हो रही, तो ये अपना जो पड़ा है ना। हाँ जी, अपना मानना ये दुख है। हाँ जी, जो आकुलता उत्पन्न हो रही है ना, वो दुख है। उसका लक्ष्य बना हुआ है ना, वो तो ना सुख है ना दुख है, वो जैसा उसका परिणमन हो रहा है वो हो रहा है। अब इसने उसका लक्ष्य किया, उसका लक्ष्य करने से आकुलता उत्पन्न हो रही है, परिणति। वो आकुलता दुख है। अब वो आकुलता ज्यादा है तो ज्यादा दुख है, कम है तो कम दुख है। उसके लक्ष्य में आसक्ति ज्यादा है तो ज्यादा दुख है, आसक्ति कम है तो कम दुख है। इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो इसका परिणमन है। आया कि नहीं आया? ये सब लोग समझ लेना ही बात है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। टूट जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सब में कुछ चीज होता है ना, तो नरक में हो, नारकी हो, तो मारपीट ये सब हो रही है ना। तो क्या लिखा है? बाहर नारक कृत दुख भोग है, अंतर सुख रस घटा। क्यों है? क्योंकि वो जान रहा है इसमें सुख सुख तो कुछ है ही नहीं, ये तो थोता है, ये तो थोता है, ये तो थोता है। इसलिए वो जितने अंश में वहां पर राग है, उतने अंश में राग चूंकि आश्रम है और वो आकुलता रूप है, इसलिए उसका वेदन है। लेकिन आसक्ति नहीं है, इसलिए वो सुखी है। मैं इससे रहे। आया समझ में करी? जो भैया तो बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल जैसी चीजें हैं, अपने को समझना शांति से। ये तो अपने भाव का किनारा निकट आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, अपना अभ्यास है ना अनाज का, उधर दौड़ने का, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर दौड़ना ही वही तो आश्रम को उत्पन्न करने वाला है। हाँ। आगे कहते हैं, आश्रम आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुद्गल परिणाम के हेतु होने से।
माने जो कर्म है ना, तो ये आश्रम जो उत्पन्न होता है, इससे क्या होगा कि उससे कर्म नए नवीन कर्म का बंध होता है और वो आगामी काल में फिर उदय में आएगा, तो फिर आश्रम उत्पन्न होगा। आश्रम उत्पन्न होगा तो फिर आप होता होगा। ये कहा मतलब वो आश्रम के कारण से जो कर्म का बंध होता है, तो उसका उदय आने पर फिर आश्रम आश्रम उत्पन्न होता है। रागादि आश्रम आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुद्गल परिणाम के हेतु होने से दुख फल रूप है। हाँ जी, माने वर्तमान में वे दुख रूप है और आगामी काल में भी वे दुख ही देने वाले हैं, दुख के फल है। तो कर्म बंद करेगा तो उसके उदय आएगा, तो उसका फल आया कि नहीं आएगा। तो वे कर्म तो वास्तव में जड़ है, लेकिन यहाँ उपचार से ऐसा कहा गया और वहां कर्म के उदय से उत्पन्न हो तो आकुलता होगी, आकुलता ही उत्पन्न होगी ना, आश्रम उत्पन्न होंगे ना। तो आश्रम उत्पन्न होंगे तो कोई जो वर्तमान का आश्रम है वो अगले आश्रम का कारण, वर्तमान जो आकुलता है, वर्तमान जो दुख है, वो आगे दुख का कारण। ऐसी उसकी परंपरा चल रही है। तो वो परंपरा कैसे टूटे? बस भेद विज्ञान से जब अपने आत्मा को जाने, अपने आत्मा में रुके ठहरे, तो वो परंपरा टूट जाएगी। ऐसा आश्रमों का और जीव का भेद ज्ञान होते ही तत्काल ही जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा वह आत्मा जिसमें बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, ऐसी दिशा के विस्तार की भांति अमर्याद जिसका विस्तार है, ऐसा सहज रूप से विकास को प्राप्त चित शक्ति से ज्यो ज्यो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, और ज्यो ज्यो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। इतना ही अपन केवल क्या कहा, देखो भेद ज्ञान कहाँ उत्पन्न होगा? आत्मा के भीतर। क्या जाना? भेद ज्ञान भिन्नता का ज्ञान। तो भिन्नता का ज्ञान कैसा होगा? मैं ये हूं और एक ये, आश्रम ये है और मैं ये हूं। मैं हूं सो आश्रम नहीं है और आश्रम है सो मैं नहीं। देखो भैया, भेद ज्ञान दो तरह का होता है। एक तो विकल्पात्मक विचारात्मक, जैसे अपन अभी सुन रहे हैं ना अपन, तो अपने ये सब समझ में आ रहा है और हम उसके निकट जा रहे हैं। किसके निकट जा रहे हैं? जो विचारात्मक नहीं है। क्या कहा? क्योंकि जिस समय भेद ज्ञान हुआ समय विचार नहीं रहेगा। विचार माने विकल्प, तो निर्विकल्प हो जाएगा। तो ज्ञान का स्वरूप ही निर्विकल्प है। ज्ञान में विकल्प कहाँ है? जब तक विचार है, विकल्प है, तब तक राग है ना, तो तब तक वो राग में स्थित है। लेकिन वहां ज्ञान की मुख्यता है, राग की मुख्यता गुण है, राग गुण है, लेकिन राग तो है। हाँ जी, तो वो उसके निर्विकल्पता के निकट पहुंचता है। और जिस समय वो विकल्प छूट जाता है, उसी समय ही अपने को जान जाता है। इसे आश्रम में नहीं, मैं तो इतनी मात्र हूँ। आगे सुन, देह मन वाणी ये तो पृथक ही है, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल अचेतन है, जड़ है, इनका कोई कारण नहीं इसमें।
तो अब यहाँ ये कह रहे हैं ऐसा आश्रमों का और जीव का भेद ज्ञान होते, तो वो कौन सा निर्विकल्प भेद ज्ञान की बात है यहाँ? भेद ज्ञान होते ही तत्काल ही जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, माने कर्म का जो उदय है ना, जिसके निमित्त से वो आश्रम होते हैं, वो कर्म विपाक शिथिल पड़ गया है, कर्म का उदय शिथिल पड़ गया है। पंडित जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाश में, उपशम हो, क्षय हो, क्षोभ समझ जो भी हो, काय का कर्म का, वो नहीं कर्म का, उसको यहाँ आचार्य देव ने कहा शिथिल पड़ गया। शिथिल पड़ जाना माना जैसे उसमें प्राण नहीं रहे, ठीक है, मैंने इतना शिथिल पड़ गया एक जैसे अपने मूर्छा आ जाए ना, बेहोश हो जाए तो शिथिल हो जाएगा ना शरीर एकदम। जैसे कोई नींद में, भारी नींद में होता है तो वो शिथिल होता है उसका शरीर। चेतना जैसे भैया ये तो चेतना नहीं है इसमें, ये तो गया काम से, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा वह आत्मा जिसमें बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, ऐसे दिशा के विस्तार की भांति। बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, अभी वर्तमान में देखो तो अभी बादल यहाँ रहेंगे हैं या नहीं है, तो बादल समूह की रचना खंडित हो गई। तो अब चार तरफ देखो तो उधर जहां से कहीं किले पे भी जा करके देखोगे आप तो क्या दिखाई देगा, नीला आकाश, नीला आकाश, चारों ओर कहीं छोर ही नहीं मिलेगा आपको बादल। उसकी वो जो आकाश की नीलिमा जो अपन कहते हैं ना व्यवहार से, उसको ऐसा वो चारों तरफ बस वही विस्तार विस्तार, उसका ही विस्तार, उसका ही विस्तार, उसका ही विस्तार। और अपन कहीं ट्रेन में या किसी बस में या कार में जा रहे हो तो चाहे जहां से वहां तक चले जाए, यहाँ से जा रहे हैं अपन है गुना तक पहुंच जाए और अपने को कैसा दिखेगा वो आसमान, कैसा का वैसे क्यों? बादलों के समूह की रचना खंडित हो, जैसे ओस पड़ती है तो वो बादल आए, हाँ जी हाँ जी, कोहरा कोहरा सब खत्म है ना। ऐसे ही जैसे वो अमर्यादित उसका विस्तार है आकाश का, अमर्यादित है, इसी प्रकार से वो उसकी आश्रम की रचना खंडित हो गई। क्यों? क्योंकि कर्म विपाक शिथिल हो गया, इसलिए आश्रम की रचना खंडित हो गई। तो अब क्या 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 जानने में आ रहा है, कौन? अमर्यादित विस्तार किसका? आत्मा, 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 आत्मा। चेतना 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 चेतना, ये लिखा देखो उसकी स्वभाव की शक्ति ऐसी प्रकट हुई है। हाँ जी हाँ जी, सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति, सहज रूप से, जैसे वो बादलों की रचना खंड तो सहज रूप से, क्यों? वो तो सहज है ही, आकाश तो वो तो बादलों से वो घिरा हुआ तो नहीं दिख रहा था है, अब बादल हट गए तो आकाश तो अमर्यादित है ना। ऐसे ही अब वो आश्रम गए, आश्रम की रचना खंडित हो गई, तो ये विज्ञान घन स्वभाव ये कैसा दिखेगा? अमर्यादित नहीं है पाणी जी, कैसा है ये? अमर्यादित, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, चेतना स्वभाव, अनंत अनंत, अमर्यादित को अनंत कहा, अनंत को अमर्यादित कहा, पूरा सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से जो जो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता है, शक्ति बढ़ती जाती है स्वभाव, ये बात है बिल्कुल। विज्ञान घन स्वभाव होना माने
पर्याय में अपनी शक्ति का व्यक्त होना, ये विज्ञान घन स्वभाव होता है, विज्ञान घन स्वभाव होता है। ज्यो ज्यो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता है। बोलो भैया, आश्रम है ना, तो आश्रम तो कई प्रकार के हैं ना। देखो, मिथ्यात्व, प्रवृत्ति, कसाय, प्रमाद, योग, ये 5 प्रकार से कहे जाते हैं ना। एक बार दूसरा, दर्शन मोहनी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, 4 प्रकार के, इस प्रकार से 4-5 प्रकार के ये कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये पांचों प्रकार से, चाहे उधर से कहो चाहे इधर से कहो, ये पांचों प्रकार के आश्रम से निवृत्त होता जाता है। मतलब पहले एक प्रकार से होगा, फिर दूसरे प्रकार से होगा, तीसरे, उससे क्या होगा, इसकी जो सहज चित्त शक्ति है ना, वो विकास को प्राप्त होती जाए, विकास को प्राप्त बढ़ती जाए। उस सहज चित्त शक्ति का पर्याय में व्यक्त होना, विकास को प्राप्त होना, इसका नाम विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। देखो, इसकी भी है, इसकी शोध वाली प्रक्रिया है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा, शांति से समझना। कौन विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, ये आत्मा त्रिकाल परम परिणाम भाव, ये अपनी दृष्टि करने पर, अपने स्वरूप को प्राप्त करने पर, इसकी पर्याय में वो शक्ति बढ़ती जाती है, कुछ शक्ति जो है व्यक्त होती जाती है, चैतन्य शक्ति। उस चैतन्य शक्ति का पर्याय में व्यक्त होना ही यहाँ विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, ऐसा कहा। ये स्वभाव से तो त्रिकाल विज्ञान घन स्वभाव है। अगर वो विज्ञान घन स्वभाव त्रिकाल नहीं हो तो पर्याय में व्यक्तता कहाँ से हुई। लेकिन वो पर्याय में व्यक्तता क्यों नहीं थी, क्योंकि आश्रम मौजूदा जो घातक है काय का, उस सहज शक्ति के विकास का, विज्ञान घन स्वभाव की प्राप्ति का, उसका घातक है वो आश्रम। तो ज्यो ज्यो ये विज्ञान घन स्वभाव होता है, त्यों त्यों आश्रम से निवृत्त होता है, और ज्यो ज्यो आश्रमों से निवृत्त होता है, ये विज्ञान घन स्वभाव होता है। ख्याल में आए, इसका मतलब जो जो आश्रमों से निवृत्त होता है, त्यों त्यों इसका दुख कम होता है, होता जाता है। भैया मुझे बताना जरा, बस एक बात मैं कह करके समाप्त करता हूँ कि एक चौथे गुण स्थान बढ़ती है और एक मुनिराज है। मुनिराज 22 प्रकार की परिशेष है, 12 प्रकार के तप आचरते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, शरीर पर तार नहीं रहता है, माने वो वस्त्रों का एक तार भी तन पर नहीं है, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, बरसात हो। तो चौथे गुण स्थान प्रति जो जीव है वो ज्यादा सुखी है, वो भी ज्ञानी है कि मुनिराज ज्यादा सुखी है। भैया कौन सुखी है पंडित जी? क्यों? तो विज्ञान घन स्वभाव, विज्ञान घन स्वभाव, यहाँ विज्ञान घन स्वभाव कितना है चौथे गुण स्थान है, और वहाँ कितना विज्ञान घन स्वभाव है। क्या कहा, समझ में आया ना? ये है विज्ञान घन स्वभाव होते जाना। जो जो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, जो जो आश्रम से, आपुत्ता से, दुख से निवृत्त होता जाता है, और जो जो दुख से, आश्रम से
मतलब वो निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव है, विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, विज्ञान घन स्वभाव, ऐसा कहा। आगे चर्चा जो तेरी